चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको पूरी कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा लो मेरी बात को। यहाँ लिखा गया है कंसेप्ट नंबर पहला कंसेप्ट को अच्छे से देखिए। कंसेप्ट क्या कह रहा है? इफ tan थीटा बराबर अगर a बाई बी है, tan थीटा का मान a बाई बी है, तो हमें बताना है कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो ये तो मैं पहला कंसेप्ट बता रहे हैं। इस कंसेप्ट को एक बार आप समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। ध्यान आपको बस एक ही बात पे देना है कि अगर tan थीटा है तो आप जानते हैं कि tan थीटा का कन्वर्सन जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा में होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, और इसी के इक्विवेलेंट a अपॉन क्या है, b है। sin थीटा a के बराबर होगा और cos थीटा b के बराबर होगी, या cos थीटा बराबर b होगा और sin थीटा बराबर क्या होगा, a होगा। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो हम यही कह सकते हैं कि a sin थीटा तो a इंटू ए प्लस b cos थीटा तो b इंटू बी अपॉन a इंटू ए माइनस b इंटू बी। फाइनली हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर यही हमें एक रिजल्ट प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। आपको क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर tan थीटा का मान a बाई बी हो तो हमें बताना है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान ये देना है कि ये कांस्टेंट टर्म जब लगा हुआ था तो जब हम इनका कन्वर्सन कर रहे थे तो कन्वर्सन करने पे यही हमें मिल रहा था कि साइन थीटा बराबर हमें a मिल रहा था और cos थीटा बराबर क्या मिल रहा था, b मिल रहा था। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यही लिखेंगे b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन अगर हम लिखें तो कह सकते हैं कि 5 tan थीटा का मान अगर 4 है, 5 tan थीटा का मान अगर 4 है तो हमें बताना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। बाबू ध्यान एक ही बात को देना है कि अगर हम इसका कन्वर्सन करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा का जो मान होगा वो 4/5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि sin थीटा 4 के इक्विवेलेंट होगा और cos थीटा जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 5 के। तो 4 इंटू 5 यानी 20 माइनस 5 इंटू 3 15 अपॉन 5 इंटू 4 20 और प्लस 5 इंटू 3 15, ऊपर से 5 नीचे से 35, 1/7। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से अभी बता रहे हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट जो ही समझ में आ जाएगी सब चीज़ें आपको आसान दिखने लगेगी। ठीक है, मैं मिटाता हूँ उसको।
एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जैसे अगर सपोज करो कॉट थीटा जो है वो बराबर है y अपॉन एक्स के। कॉट थीटा किसके बराबर है? y अपॉन एक्स के। तो हमें बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। बाबू यही देखना है, टैन था तो साइन अपॉन कॉट हो रहा था और कॉट है तो क्या करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब y अपॉन एक्स, यानी कॉस थीटा y के बराबर और साइन थीटा x के बराबर, यही बात है ना। तो साइन यानी कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर tan थीटा का मान 1/√7 है तो हमें बताना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बाबू, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको हमें बताना है। अच्छा एक बात मुझे बताओ आप, सबसे पहले हम जब इसको समझ लेंगे तो ये तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि नहीं? जब इस चीज़ों को समझ लेंगे तो ये चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? तो अगर हम कहें कि tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्विवेलेंट है तो इसी का मान तो 1/7 दिया है, यानी साइन थीटा 1 के बराबर है और कॉस थीटा किसके बराबर है? √7 के। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन हमें यहाँ कॉसेक और सेक का जिक्र किया है, तो कॉसेक और सेक का जब जिक्र किया है तो हमें क्या करना है? ठीक है, अब आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, यानी कि 1/sin थीटा यानी 1/1 बराबर 1, यानी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा का जो मान होगा वो 1 होगा। और जब सेक थीटा की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि सेक थीटा जो इक्विवेलेंट होता है 1/cos थीटा के, यानी 1/√7 के बराबर होता है, तो इसका मान 1/√7 होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा यानी 1√7 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे है 1 स्क्वायर प्लस 1√7 का स्क्वायर, ऊपर से होगा 7 में से 1 गया 6 और नीचे से होगा 7 अपॉन ऊपर से 7 1 8 8/7, यानी फाइनली 7 से 7 कट गया, मेरे पास जो आंसर आया 3/4 आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो जाके मेरे लिए थोड़ा आसान होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें कभी भी इन चीज़ों का यूटिलाइजेशन नहीं करना है, थोड़ा सा हमें अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन करना है और फिर हमें क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? चलिए कुछ आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आते हैं जो मैं आप लोगों को बता देते हैं, आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग भी वो जानते हैं लेकिन आप लोग कहीं यूटिलाइजेशन नहीं किए हैं, जिस वजह से हो सकता है कि मे बी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। बट ध्यान इस बात का देना है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना है। ये कॉन्सेप्ट नंबर पहला था। देखो कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा आइडेंटिटीज बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर होगा वो बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। यानी ये बात आप लोगों को पता है। नहीं जिनको पता है, जो लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो लोग इस बात को समझ लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। दूसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या ये भी कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा जो बराबर होगा वो बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पता है? जिनको नहीं पता है वो लोग पता कर लें। तीसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 के इक्विवेलेंट है, तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज़ें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देख ले, ठीक है? उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये 1 के बराबर होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये चीज़ें प्रूफ करने की चीज़ें हैं, ये प्रूफ हो सकती, कोई दिक्कत? दूसरा, कॉस हो गया तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये भी बाबू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी जान जाएं, मैंने पहले भी बताया है टेन थीटा जो बराबर होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है? कॉट थीटा जो बराबर होता है वो कॉस थीटा अपॉन किसके होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा जो कॉसेक थीटा ये बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, एंड सेक थीटा जो ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो ये बात भी आपको जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब फार्मूले पे पूछे जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस चीज़ों को आप लोग जान जाएं। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार जल्दी ट्राई करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? थोड़ा मोड़ा अगर कट रहा होगा तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं लेना है, मैं बोल के लिख रहा हूँ और आप इसको ध्यान देना। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? देखो बाबू, एक बात समझ लेना, एक बात हमें ये चीज़ें अब बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था तो यही चीज़ें पढ़ाए थे कि 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक जगह आपको मिलेगा -2 कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर एक जगह मिलेगा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा? यही बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 2
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो मैंने फार्मूला लिखा है ये 1 के इक्विवेलेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? कोई दिक्कत नहीं। चलो ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। दूसरा थोड़ा पलट रहे हैं, देखना। दूसरा क्वेश्चन है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? चलो भाई कौन बताएगा, जल्दी बताओ। अच्छा एक चीज़ है, हमें बहुत ही आसानी से बताना है क्योंकि मैंने सारी फार्मूला को पहले ही लिखा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर मैंने क्या लिखवाया था? सेक स्क्वायर थीटा लिखवाया था, तो वहीं कर सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखवाए थे आपको? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखवाए थे? 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही ना लिखवाए थे। चलो 1/सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट हो रहा था? कॉस स्क्वायर थीटा के। अब प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट हो रहा था? साइन स्क्वायर थीटा के। इसका मान क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? इसका मान क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखो बाबू, इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या होगा? बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाबू अभी बताए थे मैंने, किसके? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके स्क्वायर बराबर होता था? कॉस स्क्वायर थीटा। सेक और कॉस जब दोनों एक साथ होंगे तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। कैसे? सेक स्क्वायर थीटा क्या बताए थे? 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू कितना? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई किसी को दिक्कत है तो जल्दी बता। चलो भाई ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस आइडेंटिटीज में क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग इस तरीके से, फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई तो बताओ, क्योंकि नेक्स्ट टाइप शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे तो ध्यान से सुनना, ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर तीसरा, कंसेप्ट नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर पहला। अगर लिखें हम tan 35 डिग्री अपॉन cot 55 डिग्री, cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री अपॉन tan 22 डिग्री का मान क्या होगा? tan 78 29 80
12 डिग्री, 12 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, 90 हो जाएगा। 12 डिग्री का मान क्या होगा? ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान हमें क्या देना है? ध्यान हमें कुछ देना नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें होती तो आप बना लेते। टेन कॉट कॉट टेन दोनों का ऐड करने पर अगर 90 है तो 1 + 1 = 2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा चीज़ आपको अभी नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आपसे नहीं बनेगा। जैसे अगर हम इसका सॉल्यूशन करने जाएं बाबू, तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा 35 लाने के लिए इसमें से हम क्या घटाएंगे? 55 डिग्री। अपॉन नीचे क्या है? cot 55 डिग्री। कोई दिक्कत? प्लस cot 78 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस 12 अपॉन tan कितना? 12 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? cot थीटा। और किसको लिखते हैं? तो लास्ट वाले को, cot थीटा अपॉन cot 55 डिग्री प्लस cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है बाबू tan थीटा। तो tan 12 डिग्री अपॉन tan 12 डिग्री, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब ये दोनों आपस में कटेंगे तो आपको आएंगे 1 + 1 बराबर मिलके 2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं। चलो भाई, इस पे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 और दूसरा लिख देते हैं sin स्क्वायर 27 डिग्री। sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन नीचे लिख देते हैं 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। अगर हम ये क्वेश्चन लिख देते हैं तो मुझे इसका वैल्यूज बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हमें मान बताना है कि इस क्वेश्चन का वैल्यूज क्या होगा। बात समझ में आ रही है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ध्यान से सुने तो फिर बना लेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर हम इसको चेंज करने जाएं तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन कर रहे हैं। sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन नीचे देखो क्या करेंगे। नीचे जो चीज़ें लिखी गई है उस चीज़ों में कोई छेड़खानी नहीं करने जा रहे हैं। ध्यान हमें देना है कि 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री है तो 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री हम लिख रहे हैं प्लस 3 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा के जगह पर 70 डिग्री और माइनस में 2 है तो माइनस में 2। अब हमें आगे सॉल्व करें। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन 3 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि 3 sin स्क्वायर 70 डिग्री, यही होगा 3 sin स्क्वायर 70 डिग्री। यहाँ से 3 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस sin स्क्वायर
70 डिग्री और माइनस में 2। यहाँ से 1 और 1, यहाँ से 1 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, अपॉन यहाँ से 1 और 3 मिलके 3 में से 2 जाएगा, तो हम कहेंगे 2/1। 2/1 का मान क्या होता है बाबू? 2 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। फिर देखो, एक बार अगर सही से बनाओगे, दूसरी बार मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन लिखो, साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री का मान क्या होगा? कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कि क्या करें। ठीक है, तो ध्यान यही देना है बाबू। अगर इसको इस फॉर्मेट में चेंज करो या इसको साइन के फॉर्मेट में चेंज करो, बात यही आएगी। जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 40 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री ये, इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। क्वेश्चन लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या होगा? बताओ। जब ये बाबू देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी 57 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। अब आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इन सब टाइपों में क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही कुछ टाइप जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, और इसको बनाने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें हमें बहुत ही आसानी से समझना है, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी देखें। ठीक है, चलो इतना ही। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जैसे होगा। ठीक है।